कौन थी इतिहास की सबसे सुंदर रानी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस छोटे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों। श्रीलंका के एक शासक हुए थे राजा गंधर्व सेन। उनकी रानी का नाम था चंपावती और चंपावती के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ जो इतिहास में पद्मिनी के नाम से जानी गई। पद्मिनी का जो विवाह था वो मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के साथ हुआ था, इसलिए पद्मिनी इतिहास में रानी पद्मिनी या चित्तौड़ी रानी के नाम से जानी गई। प्यारे साथियों, पद्मिनी के रूप सौंदर्य की चर्चा देश विदेश में मशहूर थी, खूब चर्चित थी। बचपन से ही उनकी सुंदरता का बखान देश विदेश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे शासक जो थे वो किया करते थे। स्वयंवर में उनका विवाह हुआ और रावल रतन सिंह उनसे विवाह करके और उनको चित्तौड़ ले आए, जिनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है उसका सबसे बड़ा स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में लिखा गया ग्रंथ पद्मावत है। और उनके ऊपर एक फिल्म पद्मावत नाम से भी संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, आप सभी को पता होगा। अब मैं आता हूँ पॉइंट पर कि वो कैसे इतनी सुंदर थी, कैसा उनका रूप सौंदर्य था, इसके बारे में हमको पद्मावत में मिलता है। प्यारे साथियों, मैं बताऊं, उनको देखने पर ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदरतम रचना इस धरनी पर भेज दी हो। जब उनके चेहरे की कांति को देखा जाता था तो ऐसा महसूस होता था मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने अपना उज्जवलतम स्वरूप इस धरनी पर उतार दिया हो। जब वो हंसती थी तो ऐसा महसूस होता था मानो बसंत की ऋतु में और गुलाब की अधखिली पंखुड़ियां सूरज की किरणों से सराबोर होकर खिल रही हों। जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो किसी शांत झील के जल में और बारिश की पहली बूंदें छप छप के साथ आनंद पैदा कर रही हों। और जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था मानो बसंत ऋतु की बयारें धीरे धीरे फूलों को सहलाती हुई बह रही हों। उनकी हंसी का जो स्वर था वो ऐसे गूंजता था मानो किसी शांत जंगल में बांसुरी की स्वर कलियां गूंज रही हों। एक अजब ही प्रभाव छोड़ती थी, ऐसा उसमें लिखा है। उनकी आंखें इतनी गहरी थी, इतनी नशीली थी गुलाब के फूलों की तरह कि उनमें एक अजब ही गहराई नजर आती थी। उनकी आंखों को देखने पर ऐसा लगता था मानो मयूर के पंखों की गहराई उसमें समाई हो। किसी शांत झील की निर्मलता का चित्रण उनकी आंखें करती थी। उनकी त्वचा का रंग ऐसा लगता था मानो कश्मीर की वादियों में खिले चंपा के फूलों ने अपनी छटा बिखेर दी हो। इस प्रकार का रूप सौंदर्य उनका था। और वो जब चलती थी तो ऐसा लगता था मानो बसंत ऋतु की बहारों के माध्यम से और फूलों को धीरे धीरे सहलाया जा रहा है। जब वो पलकें छपकाती थी तो ऐसा लगता था मानो अध खिले गुलाब के फूलों को और बसंत ऋतु की बयारें धीरे धीरे सहला रही हों। इस प्रकार से महसूस होता था। प्यारे साथियों, रानी पद्मिनी की इस रूप सौंदर्यता सिर्फ बाहरी रूप में ही नहीं थी, आंतरिक रूप में भी थी। कहते हैं कि जितना उनका रूप सौंदर्य था उससे कहीं अधिक सुंदरता उनके अंदर भावों में, विचारों में, उनके शब्दों में थी। आपने देखा होगा जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उसके रूप सौंदर्य को सुनकर ये कहा था, यदि इतनी ही सुंदर वो रानी है तो कहीं न कहीं स्वर्ग का वो अंश है। और ऐसा कहकर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पर रानी पद्मिनी को जीतने के लिए। हुआ क्या था, परिणाम आप सभी को पता है। रानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व के खातिर, अपनी पवित्रता के खातिर
अग्नि के अंगारों में कूदना पसंद किया, मगर अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना पसंद नहीं किया। प्यारे साथियों, रावल रतन सिंह तो लड़ते हुए केसरिया किए और रानी पद्मिनी ने चलते हुए अंगारों में चित्तौड़ के किलों में कूदकर और अपने सतीत्व की रक्षा की, अपनी पवित्रता की रक्षा की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको अपने आत्मसम्मान से, अपनी इज्जत से, अपने नैतिक गुणों से, अपनी पवित्रता से कितना प्रेम था, कितना लगाव था। और वो यह चीज़ दर्शाती है कि वो अंदर से कितनी सुंदर थी। वो केवल एक मात्र नारी नहीं थी प्यारे साथियों, वो थी भारत के नारी की साकार प्रतिमा थी। और हमें इस कहानी से यह सीख ही लेनी चाहिए कि हमें हमारी सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ हमारे सौंदर्य के कारण हमारा अस्तित्व नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व होना चाहिए हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारे भावों से और हमारे कर्मों से। रानी पद्मिनी के शब्द और भाव एक दूसरे पर ऐसा प्रभाव छोड़ते थे कि आज भी चित्तौड़ किले की दीवारें और इतिहास के पन्ने उनके गवाह हैं, उनके द्वारा छोड़े गए प्रभाव के गवाह हैं। तो ऐसी थी रानी पद्मिनी। कैसी लगी यह वीडियो? यदि इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्यारे साथियों इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और आपको यदि किसी अन्य रानी पर या अन्य किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर सुनना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अगले वीडियो के रूप में उस विषय पर बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।